हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले एक दो एग्जांपल्स लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ थ्योरी के पार्ट्स डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल करते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स अपन एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब डी एक्स आपको दिया गया है। अब देखो भाई, इसको इंटीग्रेट करना है। इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए की पावर 3/2 का होल स्क्वायर dx। अंडर रूट ऑफ एक्स एक्स की पावर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लेट x की पावर 3/2 को t मान लिया गया। x की पावर 3/2 को हमने क्या ले लिया, t ले लिया। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n, x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt। x की पावर n को डिफरेंशिएट किया n, x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt। तो रूट x dx को आपने क्या लिखा भाई, वहां से 2/3 dt अपान अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर माइनस a की पावर 3/2 का स्क्वायर। अब देखो भाई, x की पावर 3/2 को आपने क्या लिख दिया, t स्क्वायर माइनस a की पावर 3/2 का स्क्वायर, रूट x dx बन गया 2/3 dt। 2/3 कांस्टेंट अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो, 1 अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ln मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टी की वैल्यू टी स्क्वायर ये आपका आंसर आ गया, ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सी। ये आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस 1 अपान एक्स dx। एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस 1 अपान एक्स dx। देखो यहाँ पे दो तरीके से आप सोच सकते हो। जैसे ही x प्लस 1 अपान एक्स देखा, आपके दिमाग में आ गया भाई x प्लस 1 अपान एक्स को तो हमें t मानना ही मानना है। अच्छा, आपको एक आइडिया भी है, कहीं भी न्यूमरेटर में x की पावर 2 हो, डिनोमिनेटर में पावर 4 हो, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और फिर अरेंजमेंट करते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम लोग ऐसा करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से ही एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। अब देखो, आपने ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में से भी आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 tan इनवर्स x प्लस 1 अपान एक्स dx। कुछ ऐसा आ गया। यहां से आपने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3, इस एक्स स्क्वायर से ऊपर डिवाइड कर दिया, 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर
tan इनवर्स x प्लस 1 अपान x dx। अब देखो ऐसा करते हैं, लेट x प्लस 1 अपान x को t मान लेते हैं भाई। हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 1 अपान x को t मान लेते हैं। x को आपने डिफरेंशिएट किया होगा 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। x प्लस 1 अपान एक्स को आपने t लिया, x को डिफरेंशिएट किया आपने 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ये वैल्यू उठा के ऊपर रख दीजिए आप, 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू आ गई dt। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर। तो यहां पे आप लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स टी dt। अब इसको देखते ही आपको आइडिया लग रहा होगा कि tan इनवर्स टी को क्या किया जाए, लेट tan इनवर्स टी को हम लोग क्या कर लेते हैं, यू एज्यूम कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते ही आपको आइडिया लग गया भाई, tan इनवर्स टी को हम लोग यू एज्यूम कर लेते हैं। अब tan इनवर्स टी को आपने डिफरेंशिएट किया 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी यू। तो dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर को आप लिख सकते हो du अपान यू। dt अपान 1 प्लस टी स्क्वायर को लिख सकते हो आप du अपान यू। 1 अपान यू का इंटीग्रेशन ln मॉड ऑफ u प्लस सी। 1 अपान यू का इंटीग्रेशन ln मॉड ऑफ u प्लस सी। ln मॉड ऑफ u के प्लेस पे tan इनवर्स t प्लस सी ln tan इनवर्स t के प्लेस पे x प्लस 1 अपान x का मॉड प्लस c। ये आपने देखा भाई, x प्लस 1 अपान x को t ले लिया, 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर dx जो है आपका dt बन गया। यहां पे आप पाते हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह t स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स t। tan इनवर्स t को 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर dt। du अपान यू ln मॉड ऑफ u। u की वैल्यू पुट किया tan इनवर्स t, t की वैल्यू रखा आपने x प्लस 1 अपान x प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कहीं पे इंटीग्रल दिया गया साइन की पावर mx cos की पावर nx dx दिया गया है। अब आपने देखा भाई साइन की पावर mx cos की पावर nx dx, इस टाइप का इंटीग्रल का क्वेश्चन है। यहां पे आप देख रहे हैं m और n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर mx cos की पावर nx dx टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। m और n जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करना हो तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे देखो कई ऑप्शन हो सकते हैं। m और n दोनों ही इवन नंबर हो सकते हैं, m और n दोनों ही ऑड नंबर हो सकते हैं, या यहाँ पर एक इवन हो जाए दूसरा ऑड हो जाए।
इंटीग्रल ऑफ साइन की पावर mx cos की पावर nx dx टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो भाई यहां पे जो है m और n दोनों ही आपके इवन नंबर हो सकते हैं, m और n दोनों ही ऑड नंबर हो सकते हैं, या एक इवन नंबर हो जाए दूसरा ऑड नंबर हो जाए। तीन केसेज आपके बन सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखते हैं, इफ m is even and n is odd। फर्स्ट केस लिया हमने, m इवन है n ऑड है। अगर m इवन है n ऑड है, कभी भी आप देखिए एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरा ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इवन टर्म्स को t मान लीजिए, तो लेट इवन टर्म्स इक्वल टू t। यहां पे इवन टर्म कौन सा है, साइन x। इस केस में आप क्या करेंगे, साइन x को t मान लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक की पावर इवन है दूसरे की पावर ऑड है, तो जिसकी पावर इवन नंबर होता है उसको आप t मान लीजिए, लेट इवन टर्म्स इक्वल टू t। साइन x को आप t मान के देखेंगे, क्वेश्चन जो है आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे आप देखिए m और n दोनों ही ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपने देखा भाई m और n दोनों ही ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी भी टर्म्स को t मान लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेट एनी टर्म्स इक्वल टू t, किसी भी टर्म को आप t मान लीजिए, साइन को t मान लीजिए, कॉस को t मान लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। कोशिश ये करते हैं जिसकी पावर बड़ी हो उसको आप t मानिए। यहां पे जिसकी पावर बड़ी आती है उसको आप t मानिए। अब इसको हम चाहे तो क्लासिफाई भी कर सकते हैं भाई, इफ m ग्रेटर देन n, m की वैल्यू n से बड़ी है। अगर m ग्रेटर देन n, m की वैल्यू n से बड़ी है तो साइन x को t मान लीजिए आप। यहीं पे हमने कहा m लेस देन n, तो उस केस में आप cos x को t मान लीजिए, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप किसी को भी t मानेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ, ये हम मान सकते हैं भाई एक स्टेप ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप क्लासिफाइड करना चाहते हो तो आप देखो जो बड़ा हो उसको t मानो। m ग्रेटर देन n है तो साइन x को t मान लीजिए, n ग्रेटर देन m है तो cos x को t मान लीजिए। आप देखें क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यहीं पे आप देखते हैं, if m and n both are even, अगर दोनों ही इवन नंबर हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सिंप्लीफाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज मैट्रिक आइडेंटिटी। इसके लिए हम लोग टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, उनको यूज करते हैं, ऐसा एडजस्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे जिससे सभी टर्म की पावर 1 हो जाए। जब सभी टर्म की पावर 1 हो जाएगी उनको आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे। कहीं भी आप देखिए अगर m और n दोनों ही इवन नंबर होते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का हम लोग यूज करते हैं। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से उसको ऐसा एडजस्ट करते हैं उनके सभी टर्म्स की पावर 1 हो जाए, और जब सभी टर्म्स की पावर 1 हो जाती है उसको आप इंटीग्रेट करेंगे, आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन यहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि m और n की पावर बहुत बड़ी हो, साइन की पावर 6x इंटू कास की पावर 4x, साइन की पावर 8x इंटू कास की पावर 8x। तो जब साइन और कास की बहुत बड़ी पावर होगी उसको टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड का यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे, यूज कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करते हैं, उसकी हेल्प से सिंप्लीफाई करेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। एक बार इसको हम रिवाइज कराते हैं। साइन की पावर एक्स एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर m और n पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए आपके दिमाग में तीन बातें आ सकती हैं भाई। m और n दोनों ही इवन नंबर होंगे, दोनों ही आड हो सकते हैं, एक इवन या दूसरा आड। तो आपने देखा भाई एक इवन दूसरा आड है, तो जो इवन टर्म्स होगा उसको t मान लीजिए। यहाँ पे देखें इवन टर्म्स मतलब साइन एक्स की पावर n इवन नंबर है तो साइन x को t मान लीजिए। अगर यहीं पे cos x की पावर इवन नंबर होता तो हम लोग cos x को t मान लेते और क्वेश्चन आसानी से इंटीग्रेट हो जाता। दोनों की ही पावर में ऑड नंबर है, किसी को t मानने से सॉल्व हो जाता है, लेकिन जिसकी पावर बड़ी हो जब उसको आप t मानते हैं कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। m और n दोनों ही अगर इवन नंबर होते हैं, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ना करके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी की हेल्प से इनको हम लीनियर फॉर्म में बना लेते हैं, और जब एक बार ये लीनियर फॉर्म बन जाता है तो इनको आसानी से इंटीग्रेट कर लिया जाता है। लेकिन अगर वहीं पे इसकी पावर बहुत लार्ज हो, आप लिख सकते हैं यूज कॉम्प्लेक्स नंबर इफ m and n आर लार्ज नंबर। अगर m और n एक बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट्स पे क्वेश्चन हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम 3-4 एग्जांपल्स लेंगे, टाइम लगेगा। ये वाला जो पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, आज इनको हम डिस्कस करते हैं। यहीं पे एक पॉइंट्स और लेते हैं। अगर m और n फ्रैक्शनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, भाई इसके पहले वाले जितने एग्जांपल्स लिए थे सब में आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया था। अगर m और n फ्रैक्शनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लेट tan x इक्वल टू t और cot x इक्वल टू t, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग tan x या cot x को t मान लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बड़े ही आसानी से इंटीग्रेट होता है। अब डिपेंड करता है भाई tan x को t माने कि cot x को t माने, क्वेश्चन को देखते ही आपको आइडिया लग जाता है और फिर उसकी हेल्प आप करते हैं तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। अब इन्हीं पे एक एग्जांपल्स लेकर के हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं तो एक आइडिया लग जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल को देखिए, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 5x dx। साइन की पावर में इवन नंबर है, कॉस की पावर में ऑड नंबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या सिखाया आपको, जिसकी पावर में इवन नंबर होता है उसको t ले लेते हैं। लेट इवन टर्म्स इक्वल टू t, लेट साइन x को आपने t ले लिया, तो साइन x को आपने t लिया भाई, cos x dx इक्वल टू कितना dt। जैसे ही साइन x को आपने t लिया, cos x dx की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, dt में। अब देखिए आप यहाँ पे साइन x को t लिया, t की पावर 4, एक cos x dx आपका क्या बन गया, dt। अब यहाँ पे क्या बचा, cos की पावर 4x, cos की पावर 4x को आप cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। इस स्टेप को देखिएगा आप लोग, जैसे ही आपने cos x को t लिया, sin x को t लिया, एक cos x dx किस में कन्वर्ट हो गया, dt में। cos की पावर 4x आया, cos की पावर 4x में हम cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। cos स्क्वायर x को हमने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब आप देखो इसको, t की पावर 4
टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t² dt। आपने इसका स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मल्टीप्लाई कर दीजिए। टी की पावर 8 माइनस 2 टी की पावर 6 प्लस टी की पावर 4 dt। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 2 6, टी की पावर 4 dt। इसको इंटीग्रेट किया, टी की पावर 9 बाई 9, टी की पावर 7 बाई 7, टी की पावर 5 बाई 5 प्लस सी। आपने देखा भाई, टी के पावर 9 बाई 9, टी के पावर 7 बाई 7, टी के पावर 5 बाई 5 प्लस सी। टी की वैल्यू रख दीजिए। ये आपका आंसर है। साइन की पावर 4x, टी की पावर 4x, कॉस की पावर 4x, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर, टी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर, 4 प्लस 4 8, 2t की पावर 6, टी की पावर 4, टी की पावर 9 बाई 9, टी की पावर 7 बाई 7, टी की पावर 5 बाई 5 प्लस सी। टी की वैल्यू साइन की पावर 9x बाई 9, दिस प्लस सी। नेक्स्ट एग्जांपल, साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 5x ds। अब हमने कहा भाई दोनों में किसी को भी आप टी मान लीजिए, साइन एक्स को कॉस एक्स को, आज क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। लेकिन अगर कॉस एक्स को टी मानेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स को अरेंज करना आसान हो जाएगा। यहां पे इसको टी मानेंगे, इसमें एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों से ही आंसर आता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं जिसकी पावर बड़ी हो उसे आप टी एज्यूम कर लो। लेट cos x इक्वल टू टी, तो cos x को आप टी एज्यूम कर लो। अब आपने भाई टी माना तो इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे, माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। एक साइन एक्स और dx बन गया माइनस dt। ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स dx माइनस dt बन गया, t की पावर 5, cos को t लिया, t की पावर 5। अब यहां के पे क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे ही हमने कॉस को t माना, एक साइन एक्स dx dt बन गया माइनस साइन के साथ, साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, t की पावर 5 माइनस t की पावर 7 dt। अगले स्टेप में t की पावर 7 माइनस t की पावर 5 dt। t की पावर 7 को इंटीग्रेट किया आपने, t की पावर 8 बाई 8 माइनस t की पावर 6 बाई 6 प्लस सी। जैसे t की पावर 7 को इंटीग्रेट किया आपने, t की पावर 8 बाई 8 माइनस t की पावर 6 बाई 6 प्लस सी। t की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, t के प्लेस पे आप क्या लिखने वाले हैं, cos x, तो cos की पावर 8x अपान 8 माइनस cos की पावर 6x अपान 6 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया, cos की पावर 8x अपान 8 माइनस cos की पावर 6x अपान 6 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
इस एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से आप देखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4x dx दिया गया है। अब यहाँ पे आपने देखा m और n दोनों ही इवन नंबर है, तो हमने आपको क्या सिखाया भाई, m और n दोनों ही अगर इवन नंबर होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इसको लीनियर फॉर्म में बनाते हैं। अब देखो कैसे अरेंज करते हैं, उसको देखिए आप लोग। साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को हमने अलग कर दिया। अब देखो यहां पे हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2x का होल स्क्वायर, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x कॉस x का होल स्क्वायर dx, साइन 2x कॉस x का होल स्क्वायर dx। अगेन 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 4 से आपने डिवाइड किया 16, 4 से ही आपने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, 2 साइन 2x कॉस x का होल स्क्वायर dx। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसका स्क्वायर करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन 3x साइन x dx। अब यहां पे आप आ जाइए 1/16। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स को हमें क्या करना होगा, लीनियर फॉर्म बनाना होगा। तो आपको हमने बताया था भाई साइन स्क्वायर एक्स हो, साइन क्यूब एक्स हो, cos 2x cos 3x के हेल्प से हम लोग इनको लीनियर फॉर्म बना लेते हैं। तो यहां पे देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं भाई, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, भाई cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहां से आप देखिए इसको इधर ले जाइए, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो आपने देखा भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आया तो 1 माइनस कॉस 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। तो आप बताओ साइन स्क्वायर 3x की वैल्यू कितनी आएगी। देखो साइन स्क्वायर एक्स था तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 आया था, तो साइन स्क्वायर 3x करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस 6x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हो आप, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अब देखो भाई 1/16, 1/2 प्लस 1/2 कितना 1, माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस कॉस 2x, तो ये बन जाएगा कॉस 2x बाई 2
माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 6x बाई 2 dx। देख लो भाई, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 1, माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस कॉस 2x 2 कॉस 2x माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 6x बाई 2। अब आप बताओ 1/16, कांस्टेंट बाहर रहने दीजिए, 1 का इंटीग्रल x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x बाई 2 तो साइन 2x बाई 4 माइनस कॉस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x बाई 4 माइनस साइन 6x बाई 6 इंटू 12 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। एक बार फिर से आप दिखा देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 4x था, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक कॉस स्क्वायर एक्स को हमने अलग कर दिया, इसमें 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, साइन स्क्वायर 2x कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा लिख दिया, अगेन 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया आपने 16 हो गया। यहाँ पे आपका ये बन गया 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, होल स्क्वायर किया आपने, साइन स्क्वायर 3x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन 3x साइन x, साइन स्क्वायर 3x को 1 माइनस कॉस 6x बाई 2, साइन स्क्वायर x 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 2 साइन ए साइन बी कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, 1/2 प्लस 1/2 1 कॉस 2x बाई 2, इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस में हो जाएगा माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 6x बाई 2, 1 का इंटीग्रल x कॉस 2x का साइन 2x बाई 2 किया 4 साइन 4x बाई 4 साइन 6x बाई 6 इंटू 12 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अंडर रूट ऑफ साइन क्यूब x अपन कॉस की पावर 11x dx आपको दिया गया है, इसको इंटीग्रेट करते हैं। साइन की पावर 3/2x कॉस की पावर 11/2x को ऐसा लिख सकते हैं, साइन की पावर 3/2 11/2 को 4 इंटू दे, देखो 2 4 जा 8 प्लस 3 11/2x। अब आप बताओ साइन अपॉन कॉस tan की पावर 3/2x इंटू कॉस की पावर 4x ऊपर शिफ्ट हो गया सेक की पावर 4x dx। आपने क्या देखा, साइन की पावर 3/2 कॉस की पावर 11/2 2 4 जा 8 प्लस 3 11/2 साइन अपॉन कॉस tan की पावर दिस, कॉस ऊपर चला गया सेक की पावर 4x dx। लेट tan x को आप t मान लीजिए, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। जैसे ही आपने tan x को t मान लिया तो सेक स्क्वायर x dx किस में कन्वर्ट हो गया dt में, t की पावर 3/2। tan को आपने t मान लिया, t की पावर 3/2, एक सेक स्क्वायर x dx dt बन गया, एक सेक स्क्वायर x बचा
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी टी। ये आपका टी की पावर 3/2 सेक स्क्वायर एक्स डी टी बन गया डी एक्स के साथ, और एक सेक स्क्वायर एक्स जो बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स टी की पावर 3/2 प्लस टी की पावर 7/2 डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, टी की पावर n प्लस 1 5/2 अपान 5/2 प्लस टी की पावर n प्लस 1 7/2 प्लस 1 9/2 अपान 9/2 2/9 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। टी की वैल्यू उठा के रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसको अरेंज कीजिए। कांस्टेंट अपॉन 2 साइन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स आपको दिया गया है। इसको अरेंज करके बताओ भाई इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। तो आपने देखा कांस्टेंट अपॉन 2 साइन एक्स प्लस सेक एक्स, तो सेक को किस में ब्रेक कर दें, कॉस में, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। सेक को आपने कॉस में ब्रेक किया, 1 अपन कॉस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 1 कॉस एक्स ऊपर चला गया। अब देखो यहां पे ऐसा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं भाई, बहुत ध्यान देखेंगे आप लोग। 2 कॉस एक्स को हम ऐसा लिखें अगर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो सेम लिखा हुआ है, डिफरेंट। आपने क्या देखा, साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा है। अब इनको हम लोग अलग अलग कर देते हैं, 1/2 दिस अपॉन दिस, तो कांस्टेंट अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 1/2 का मल्टीपल कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। अब देखो ये कांस्टेंट अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करने के लिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो फॉर्मूला बन जाता है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, √2, तो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 2√2 प्लस 1/2। यहां पे ऐसा करते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेते हैं। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया आपने, तो डिफरेंशिएट किया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। जैसे ही साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आपने टी मान लिया तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx कितना बन जाएगा, dt अपान टी स्क्वायर। अब देखो भाई 1/2√2 साइन एक्स कॉस π/4 कॉस एक्स साइन π/4 साइन एक्स प्लस π/4 साइन एक्स प्लस π/4 ऊपर जाएगा कॉसिक एक्स प्लस π/4 प्लस 1/t स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे -1/t, 1/t स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे -1/t प्लस c।
अब देखो भाई यहां पे cosic x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला आप जानते हैं, ln mod ऑफ cosic x माइनस cot x माइनस 1/2t, t की वैल्यू sin x प्लस cos x प्लस c तो 1/2√2 cosic x इंटीग्रेशन फॉर्मूला ln mod ऑफ cosic x माइनस cot x माइनस 1/2 t की वैल्यू रख दिया sin x प्लस cos x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखा आपने भाई, हम लोगों ने आज sin की पावर mx cos की पावर nx टाइप के पैटर्न क्वेश्चन किया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन किया। अब आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे होंगे। इंटीग्रेशन के अब जो हम वीडियो में क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनमें आप क्या कीजिए, हर क्वेश्चन को पहले आप अपने से ट्राई कीजिए, फिर हमारे वीडियो में सोल्यूशन देखिए। जब हम लोग क्लास वर्क में टीचिंग होती थी, क्लासरूम की जो टीचिंग होती थी, उसमें एक फायदा ये होता था कि हम आपको एक एग्जाम्पल देते थे, 2 से 3 मिनट्स आपको टाइम देते थे। उन 2-3 मिनट्स में आप कोशिश करते थे, सोचते थे, उसके बाद आपके आंसर आते थे। नहीं आता था तो फिर हम आपको समझाते थे। उसमें क्या होता था, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ती थी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम आपके क्वेश्चंस ले रहे हैं, हम सोल्यूशन भी करते जा रहे हैं, आपको खुद सोचने का समय नहीं मिल पा रहा है। तो लेकिन उसको आप ये मान के चलिए कि आप क्लास में बैठे हैं, जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, आप वीडियो को वहीं पे पॉज कर दीजिए, आप अपने से 2 मिनट 3 मिनट का समय दीजिए। आगे आपको तो जो फीलिंग वहां क्लास में आती थी, देखो मैंने कर लिया, सेम वही फीलिंग आपको घर पे भी आनी चाहिए। नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला, दोबारा ट्राई कीजिए। नहीं आ रहा तब आप वीडियो के सोल्यूशन दिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए। आप ये मान के चलो कि आप क्लासरूम की स्टडी कर रहे हो, जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता था, उसी टाइप से आपको घर पे भी एक एक एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना है। पूरा वीडियो आपने देख लिया। हाँ, इसमें एक बेनिफिट्स आपको ये मिल जाता है, अगर जब आप चाहें तो दोबारा रिपीट कर सकते हैं। लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, फर्स्ट टाइम जो वीडियो हो, 45 मिनट्स का वीडियो है, उसको आप नहीं कि 45 मिनट्स कहानी जैसे आपने 45 में देख लिया, ये कोई मूवी नहीं है, लेक्चर है। तो हर लेक्चर के एक एक पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना है। उसके लिए क्या है, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, प्रैक्टिस करते रहना है, फिर वहां पे रुकिए। जब भी आप देखने बैठिए तो आप प्लान करके बैठिए कि हम 1.5 घंटे कम से कम बैठेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि वीडियो 40 मिनट्स के होते हैं, लेकिन इस 45 मिनट्स के वीडियो को देखने में, प्रैक्टिस करने में, नोट्स भी आपको बनाते चलना है। आप ये सोचिए कि बार बार हम वीडियो से रिवीजन कर लेंगे तो नहीं पॉसिबल है, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। आप जैसे क्लासरूम में नोट्स बनाते थे, वैसे ही आपको नोट्स बनाना है, एक एक पॉइंट्स को आपको लिखते चलना है, फिर उन पे प्रैक्टिस करनी है। ये हो जाते हैं, फिर आपके पास बुक्स है, बुक्स की प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग डीपीपी दे रहे हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस मिल ढूंढिए, उनको लगाइए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते जाना है, तो टॉपिक आपका अच्छे से तैयार होता जाएगा। ठीक है, आज आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे।